नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपको सहारनपुर के उस युवा राजनेता से मिलवाएंगे जिनको लोग कहते हैं कि इनका जो सियासी सफ़र है वो लखनऊ तो पहुंचा, लेकिन उसका जो यू टर्न है वो कहीं दिल्ली से होकर के गुजरा है। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ उमर अली खान जी हैं, जो कि MLC रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। उमर भाई साहब, पहले स्वागत BGT न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं सहारनपुर की सियासत को? 2017 का जो चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं चुनाव नहीं लड़ पाए थे, गठबंधन हो गया था। क्या इस बार भी उमर अली खान तैयार हैं अगर कोई सीट गठबंधन में जाती है शहादत देने के लिए, या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने 2017 के अंदर हमें पार्टी ने टिकट दिया था और तैयारी भी अच्छी थी। सब लोगों को पता है, पार्टी हाईकमान को भी मालूम है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब का फरमान था, जो उन्होंने कहा, हम उनकी बात के ऊपर हमने लब्बैक करी। और आज भी हम कहते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय नेता का फैसला होगा सर आंखों पे। और राष्ट्रीय नेता जानते भी हैं कि यहाँ कौन क्या कर रहा है, क्या मेहनत हो रही है, कौन फील्ड के अंदर है। और मेरे ख्याल से आप लोग, एक बड़ा आपका चैनल है, आप लोग भी जानते हैं कि फील्ड के अंदर कौन कौन यहाँ पर काम कर रहे हैं। और अब ये है कि चुनाव नेता जो है बदनाम है, बरसाती मेंढक के नाम से जाने जाते हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों ने वो ठप्पा न लगने दिया हो, और इस बात का आपको भी अच्छा लगता होगा, आपको खुशी होगी। और बाकी आगे ऊपर वाला मालिक है। आपने कहा कि मैंने गठबंधन का धर्म निभाया, लेकिन इसी गंगों में कुछ लोगों ने गठबंधन के धर्म को नहीं निभाया। कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया था नोमान मसूद को, तो आपको लगता है कि थोड़ा उनको भी निभाना चाहिए था? देखिए, हम बात करेंगे साहब, हम तो बहुत छोटी से जगह के यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। भेंट विधानसभा कहलाती है। भेंट की बात करें, भेंट के अंदर हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, हमने अपना स्टैंड बना कर रखने की कोशिश करी, हमने फील्ड खाली नहीं छोड़ी और हर पब्लिक के हर सुख दुख में साथ खड़े रहने का हमने प्रयास करा। और आज ऊपर वाले का शुक्र है, आपने देखा भी होगा कि साइकिल यात्रा हुई परसों हमारी, और आप लोगों के माध्यम से हमने देखा कि आप लोगों ने तारीफ़ करी कि उसमें अच्छी रैली हमारी रही है। पब्लिक, बारिश होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तादाद के अंदर पब्लिक वहाँ पर जुड़ी रही। तो यही हमारे लिए जीत है कि पब्लिक आज आपके साथ खड़ी है। उमर भाई, बहुत से लोगों से मैंने बात की, बड़े मुस्लिम नेताओं से भी बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक आज़म खान बाहर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर मुस्लिम अपना रुख साफ नहीं करेगा। आपको लगता है कि आज़म खान का इतना बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है यूपी में? चाहे वो अंदर भी हों या बाहर भी हों, समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम स्थायी रहेगा जैसे पहले था? देखिए, आज़म साहब के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, पूरा समाज खड़ा है। और ये आदम साहब के साथ में नहीं, ये आप देखिए पता नहीं कितने लोगों के साथ में ज़्यादती हो रही है। और ये खाली, मैं ये नहीं कहना चाहता खाली वो मुस्लिम है इसलिए उनके साथ में ज़्यादती की जा रही है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ भी बहुत ज़्यादती हो रही है। और सबके साथ में सरकार के अंदर जो है वो जनता देख रही है कि जन के ये एक बदले की भावना से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस सरकार ने बताया है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये बता रही है, आगे आगे दूसरे सरकारों को सिखाने का काम कर रही है। तो जो भी है, हम सब लोग उनके साथ हैं, पार्टी पूरी की पूरी पार्टी आदम साहब के साथ है और हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे परसों के भी हमारा जो धरना था, हमारा जो साइकिल यात्रा थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई। सब लोगों के साथ, सब साथी, पूरी टीम साथ खड़ी है। एक बहुत थोड़ा मुश्किल सा सवाल हो सकता है उमर भाई आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सहारनपुर के अंदर मुस्लिमों का जो थोक का वोट है वो कहीं ना कहीं इमरान मसूद के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों सहारनपुर के अंदर समाजवादी पार्टी का कोई लीडर नहीं बन पाया जो मुस्लिमों को अपने साथ ले जा सके? इमरान मसूद के साथ कहीं 4 लाख वोट मिल रहे हैं, कहीं 1 लाख वोट मिल रहे हैं, आप लोग कहाँ हैं? देखिए, बात सुनिए, देखिए आज पब्लिक समझ रही है, ये हिंदुस्तान है, ये गुलदस्ता है। यहाँ पर हिंदू भी है और मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी, सब समाज यहाँ लेकर साथ चलने का काम होता है। वो कभी कभार हो जाता है कि आदमी एक गलत एक अल्फाज उन्होंने यूज़ किया था, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करा था, ठीक है, उस टाइम मुसलमान बहक गया। अब ये हाजी फद्दुर रहमान साहब हैं, वो भी तो मुसलमान हैं, आज आप MP हैं हमारे ज़िले के, चाहे वो गठबंधन से, हमारी समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से जीत कर गए, लेकिन है तो आप लोगों के बीच के ही, और अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक सर पे बिठाएगी। आप ये बताइए, 2007 के बाद आज तक जीते क्यों नहीं हो? अब ये वोट लेना, ये करना, ये पब्लिक को बहका के, मुद्दों को भटका कर आप इस तरह की राजनीति करेंगे, गंदी राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने की राजनीति करेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पूरी की पूरी कौम को इसका नुकसान है। और वो नुकसान हम लोग भुगत रहे हैं। भाई, 2007 के बाद आज तक चुनाव क्यों जीते? वो क्या वजह रही है ऐसी? आपके सामने है। ये ठीक है, उस टाइम उनको वोट मिल गए, वो बोटी करने का दिया, लेकिन पूरी भाजपा सरकार बनवा दी उन्होंने। उनके एक बयान की वजह से आज पूरा का पूरा फ़ायदा हो रहा है विपक्ष को। आज वही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जाने की उनकी चर्चाएं चल रही हैं। लोग मुझे कह रहे थे कि, चाहे आपका भी नाम लेकर कह रहे थे, चाहे और भी नेताओं का नाम लेकर कह रहे थे कि आज इमरान मसूद ये कह दें कि मैं उमर अली खान को बेहद से चुनाव लड़वाऊंगा, तो उमर अली खान उनका विरोध नहीं करेंगे। ऐसे ही उन्होंने और विधानसभाओं में भी नेताओं के नाम लेकर के लोग कह रहे हैं। क्या ऐसा है? ऐसा है भाई,
नौज बिल्ला वो ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। हार और जीत ऊपर वाले के हाथ में होती है। मेरा यकीन ऊपर वाले पर है। मुझे ना मैं कभी किसी से डरा ना कभी डरने वाला हूँ, या आप ऊपर वाले ने हौसला दे के रखकर आप लोग की दुआएं मेरे साथ में रहे, ठीक है। कल तक समाजवादी पार्टी को गाली देते आए, समाजवादी पार्टी को जो कुछ कहा आप सब लोगों के माध्यम से हम पढ़ा करते थे, और आज समाजवादी पार्टी के अंदर खूबी दिखाई दे रही हैं। तो उनसे पूछा जाए कि भाई कल तक तो उन्हें गाली दे रहा था, क्या खूबी नज़र आ रही हैं? अभी उनकी ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को 0 मिलेंगी, बीएसपी को 20 मिलेंगी, समाजवादी को 120 मिलेंगी, बीजेपी को 250 मिलेंगी। वो बीजेपी को खुद सरकार बनाने के लिए खुद वो न्योता दे रहे हैं, तो आप भी समझ रहे हैं किसके लिए काम किया जा रहा है। चलिए, एक अंतिम सवाल उमर साहब, लोग कहते हैं कि अगर आप शाही इमाम के दामाद ना होते तो आप एमएलसी ना होते। क्या उमर अली खान का खुद का कोई वजूद भी है यूपी में? मेरे ख्याल से शायद आप लोगों ने ये देखा होगा कि 2012-11 से आपके बीच में हूँ, और आज तक जो फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, जितने और एमएलसी हमारे यहाँ क्षेत्र में और भी रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से मैंने प्रधानी की तरह काम करने की कोशिश करी है। और मैंने आज तक कभी कहीं किसी उसमें कोई प्लेटफॉर्म में कोई कह दे कि हमने कहीं किसी यूज़ कराओ, हम फील्ड में हैं। और ये आप भी ईमानदारी सच्चे दिल से बताएं कि फील्ड के अंदर रहकर आदमी काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों को ऐसी कोई पीछे की बैक सपोर्ट होती तो हम क्यों वहाँ पे धक्के खाते हैं? हम क्यों गर्मी के अंदर, धूप के अंदर जाके पब्लिक के बीच में बैठ के उनके सुख दुख में साथ देते? हम लोग पब्लिक के बीच में रहना चाहते हैं, और ऐसा है रिश्तेदारी ताल्लुका सबके कहीं ना कहीं होते हैं। अब ये मेरी गलती नहीं है कि मेरी शादी, मेरी रिश्तेदारी मेरी कहीं ऐसी जगह क्यों हो गई जहाँ दूसरों को तकलीफ़ हो रही हो। और मैंने आज तक कोई अधिकारी, कोई नेता कोई कह दे कि हम लोगों ने कभी किसी नाम का मिसयूज़ किया हो, हमने तो एक कार्यकर्ता के तौर पे समाजवादी पार्टी को खड़ी करने का काम करा है। जब समाजवादी पार्टी में 2011 में मैं आया था तो एक बूथ मेंबर भी हमारे पास समाजवादी पार्टी का नहीं था। जिलाध्यक्ष तो आप छोड़ दीजिए, ये पूरा का पूरा गुलदस्ता जो है, ये सब भाइयों जो आपके सामने सब बैठे हुए हैं, ये सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने तैयार करा है। और आज ऊपर वाले का शुक्र है, समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी के तौर पे उभर कर आ रही है। जो लोग कल समाजवादी पार्टी को कोसा करते थे, इन्हें बददुआ दिया करते थे, इनके अंदर कीड़े निकाला करते थे, आज उन्हीं के मुँह से इसके लिए फूल झड़ रहे हैं। तो यही हमारी जीत है और यही ऊपर वाले का है। बेहद से चुनाव लड़ने की पूरी दावेदारी सब ऊपर, मैंने आपको फिर कहा, मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ भाई, मैं कहता हूँ ऊपर वाले के हाथ में। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो लड़ूंगा ज़रूर, और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि दुआ में याद रखना, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। चलिए उमर भाई, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले को मानते हैं कि अगर उनका आशीर्वाद रहा और पार्टी से जो भी दिशा निर्देश होंगे उनको कहीं ना कहीं फॉलो किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने सहयोगी अक्षय के साथ सचिन चौधरी। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।